तो चलते हैं, आज हम अशोका का दमा पढ़ते हैं। आई होप आपने इससे पहले पढ़ा हो। फिर से वही बात है कि क्या नया मिलेगा आज। आज क्या हम नया पढ़ने जाएंगे। तो वॉक ऑन द पाथ ऑफ द दमा, आए दमा के रास्ते पे चलते हैं। आखिर क्या था ये। और यूपीएससी अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी बहुत बार मेंस और प्री से यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है। अब मैं आज एक चीज आपको बताऊंगा ताकि आप थोड़ी सी अपनी प्रिपरेशन को सही कर ले। यूपीएससी प्री और मेंस में दोनों से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कल भी एक सवाल मैंने कहा था कि आखिर पढ़ाने से ज्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि हमें यहाँ से इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड आई होप you are going to share this video as much as you can. Okay, let's start. सबसे पहले अशोका का दमा, जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में भी है और बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहता है, खासकर जब हम यूपीएससी के एग्जाम में देते हैं। और यूपीएससी के एग्जाम में काफी बार यहाँ से प्रश्न जो है मेंस के लिए बनता है। और प्री में क्या क्वेश्चन पूछते हैं। आई होप कि आप कौन सी बुक कंसल्ट करेंगे जब अशोका का दमा पढ़ेंगे, तो आप तमिलनाडु की एक बुक आती है हमारे पास, तमिलनाडु क्लास जो है वो 11th स्टैंडर्ड की एक बुक आती है। वहां से आपको पढ़ने को बहुत अच्छे से मौका मिल जाएगा। अपने साथ साथ शेयर भी कीजिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखें, अशोका के बारे में 2019 में एक सवाल आ गया, तो काफी सारे बच्चों ने उसके ऊपर ये चिंता जताई थी कि यार इतना टफ सवाल कौन याद रखेगा। 2019 और 2018 में यूपीएससी मेंस और प्री में सवाल आया था अशोका से। लेकिन आजकल अशोका को किस तरीके से पूछा जाता है, अशोका के बारे में ये नहीं पूछा जाता कि अशोका का दमा क्या था, अशोका कौन थे, अशोका मौर्यन एम्पायर के कितने बड़े वंश संभाला उन्होंने। असल में आजकल सवाल आते हैं स्तंभ के बारे में, स्तंभ के बारे में। और सवाल आता है कि किस पत्थर पे क्या लिखा गया है। आप देखिएगा कि ये पत्थरों की बात है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अशोका के समय में वो बहुत ज्यादा स्तंभ बनाए उन्होंने, और उस स्तंभ में क्या लिखा था। अब आप पिछली बार पूछा था कि 12वें स्तंभ पे अशोका ने क्या लिखा है। अब अगर बीइंग एज अ टीचर एंड टीचिंग सिंस फ्रॉम 6 years, तो मुझे भी कभी कभी खुद भूल जाता है कि उसने क्या लिखा था। लेकिन ऐसी कुछ चीजें हैं जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यूपीएससी के एग्जाम में पूछेगा वो आपसे, और आपको उस समय वो याद रखना है। मैंने ये टॉपिक इसीलिए चुना क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को बहुत गलत तरीके से पढ़ते हैं। वो अशोका को पढ़ते हैं, अशोका खूबसूरत था, अशोका ने ऐसा किया, अशोका ने कलिंगा वॉर की, अशोका ने अपने डॉटर, अपने सन को सीरिया में भेजा, लिबनान में भेजा, श्रीलंका भेजा। लेकिन बाबा, सबसे ज्यादा सवाल पत्थरों से पूछे जाते हैं, स्तंभ से पूछे जाते हैं, स्तूपा से पूछे जाते हैं कि आखिर उन्होंने क्या क्या लिखा है वहां पे। तो आज उसी बात को करेंगे। अभी तक किसी ने शेयर नहीं किया है। वेरी वेरी आई एम फीलिंग वेरी सैड कि आप लोग नहीं करते हैं, जो कि बहुत बुरा भी लगता है मुझे, क्योंकि अगर आप लोगों को फायदा मिल रहा है तो दूसरों को भी देना बहुत जरूरी होता है। आज शुरू करते हैं। सबसे पहले अशोका के पर्सनल रिलीजन की अगर मैं बात करूं, तो अशोका का पर्सनल रिलीजन जो है वो बुद्धिज्म था। यानी अशोका का जो धर्म था वो बौद्ध धर्म से जो है बिलोंग करते थे। बहुत सारे लोगों को ये भी मानना है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम पढ़ते हैं और बिंदुसारा के बारे में पढ़ते हैं, जो कि इनके पिता है, उन्होंने महावीरा को बहुत ज्यादा जो है पर्सनल रिलीजन के ऊपर लिया है। लेकिन अशोका ने बुद्धा को ज्यादा माना, और बुद्धा के बारे में उन्होंने सबसे ज्यादा संदेश कलिंगा वार को जब खत्म किया उन्होंने, उसके बाद वो इतने ज्यादा भावुक हो गए कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और ये कहा कि खाली मैं अब बुद्धिज्म, लोगों तक विचार, अपने शब्द, अपनी टीचिंग और बुद्धा ने जो कहा है वो लोगों तक पहुंचाऊंगा। यही कारण था कि अशोका ने कलिंगा वॉर के बाद इनको एक बहुत बड़ा नाम दिया गया, जिसके बाद इनका नाम था द ग्रेट अशोका, सम्राट अशोका। एक बहुत बड़ा नाम दिया गया। आखिर ये कहाँ पे लिखा है कि अशोका जो है वो सब कुछ त्याग देंगे, कहाँ पे लिखा है। अब देखिएगा कि सबसे पहले ये शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भाब्रू रॉक। ये अपनी कॉपी पे लिख लें। ये वाला पत्थर बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ये पता नहीं है कि आपने ये पत्थर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको। इस पत्थर में आपको क्या लिखा है, इस पत्थर में लिखा गया, यानी गोद के लिखा हो गया है, जिसको हम कहते हैं कि इनग्रेव्ड करके लिखा गया है। ये आज भी हमारे पास है। इसमें लिखा है कि ही सेज दैट ही हैड अ फुल फेथ इन बुद्धा। मुझे बुद्धा के ऊपर पूरा यकीन है, मैं पूरा बुद्धा की बताई हुई चीजों को मानता हूं। और साथ में उन्होंने इस पे क्या लिखा है, दम्मा के बारे में, कि 3 चीजों के बारे में यूपीएससी प्री में सवाल किया था। उस समय काफी सारे बच्चों ने ये कह दिया कि यार ये तो बहुत बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कैसे समझ में आएगा। समझिएगा
इस पत्थर के ऊपर बुद्धा ने धम्मा के बारे में, एक तो बुद्धा के बारे में लिखा है, धम्मा के बारे में लिखा है, संगा के बारे में लिखा है। कल आपको यूपीएससी प्री में सवाल होगा कि आखिर अशोका के इस पत्थर के ऊपर क्या क्या लिखा गया है। आप बोलेंगे बुद्धा के बारे में लिखा है, धम्मा के बारे में लिखा है, संगा के बारे में लिखा है। आगे अशोका, अब इसी पत्थर के बारे में मैं बात कर रहा हूं। मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा ताकि आप जब पढ़ेंगे तो उस समय आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा कि क्या क्या लिखा था। उसके बाद अशोका एक और चीज लिखते हैं। अशोका ने कहा कि बुद्धिज्म जो है वो मेरा मेन फेथ है, यानी कि मेरा पहला कर्तव्य यह है कि बुद्धा की बताई हुई चीजों को लोगों तक पहुंचाऊं। बट मैं किसी को भी फोर्स नहीं कर रहा, मैं किसी को ये नहीं कहता कि मजबूर नहीं कर रहा कि वो बुद्धा को माने, लेकिन मैं बुद्धा को अपना चुका हूं। अगर आपको भी लगता है कि बुद्धा सही है तो आप लोगों को भी बुद्धा को मान लेना चाहिए। ये कब कह रहे हैं वो? अपना जब अशोका बहुत बड़े साम्राज्य को जो है कंट्रोल कर रहे थे। इसका मतलब है बुद्धा बहुत ही सेक्युलर थे। सेक्युलर समझते ना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं धर्म निरपेक्षक। धर्म वो वाला बंदा जो सारे धर्मों को मानता हो, जो हर धर्म के लिए इज्जत रखता हो, और वो खुद कहते हैं कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो महावीरा हो, वो बुद्धा हो, वो ब्राह्मण हो। लेकिन बुद्धा ने जो जो अशोका ने ये चीज लिखी थी, ये लिखते हैं कि मुझे बुद्धा की बताई हुई हर चीज पे फेथ है। मैं मानता हूं कि जो भी उन्होंने कहा है वो सही है। कल सवाल यूपीएससी प्री में आपसे पूछ सकता है कि वो कौन सा रॉक एडिक्ट है जहां पे ये चीज लिखी गई थी। अब अगर गोटा करेंगे ना, कभी नहीं चलेगा, आपसे सवाल नहीं हो पाएगा। दूसरा कहते हैं कि अशोका, अगली चीज जो इसमें लिखी थी, ये लिखी थी कि अशोका ये कहते हैं, यहाँ पे अशोका ये कहते हैं कि मुझे एकता पे भरोसा है, आए सब मिलजुल के रहते हैं। ये किस पत्थर पे लिखा गया था? और उन्होंने ये कहा कि आओ हम सब मिलके हर धर्म को रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट मतलब आदर करें, हर एक धर्म का आदर करें। कल अगर यूपीएससी आपसे ये पूछ डालता है कि ये सारी चीजें क्या थी, तो ये अशोका का धम्मा था जो उन्होंने बुद्धा के बारे में लिखा और बाबरू रॉक के एडिक्ट के ऊपर लिखा गया है। चलें, ये बात तो क्लियर हो गई कि सर इतना पता चल गया। आगे क्या हुआ सर? आगे कहता है कि 12वें स्तंभ, 12वें रॉक एडिक्ट पे क्या लिखा गया है, पत्थर के ऊपर क्या लिखा है। 12वें पे वो लिखते हैं, 12वां, फिर से याद रखिएगा, 12th वन। यूपीएससी प्री का सवाल बना है, यहां से मैं बार बार स्ट्रेस डाल रहा हूं। वो कहते हैं कि मुझे फक्र है, आई ऑनर, मैं रिस्पेक्ट करता हूं जितने भी धर्म है, मैं ऑनर करता हूं। एंड लेमेन विद द गिफ्ट्स एंड वेरियस फॉर्म ऑफ रिकॉग्निशन। उन्होंने ये कहा कि मैं ये बुद्धा के जो अशोका के इस 12वें स्तंभ में लिखा हुआ है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। कहते हैं कि मैं हर एक की रिस्पेक्ट करता हूं और मैं ये भी मानता हूं कि हमें हर एक धर्म को एक जैसा मानना चाहिए। आजकल बुद्धा या अशोका को हम क्यों पढ़ते हैं, तो आप जानते हैं कि जो करंट सिचुएशन हमारे इंडिया में है, मैं करंट अफेयर्स डाल रहा हूं इसमें, आप करंट अफेयर्स लिखिएगा। करंट अफेयर्स में सबसे ज्यादा आजकल जो इश्यू बना बैठा है वो ये है कि हमारे यहाँ पे धर्मों को लेके बहुत सारी लड़ाई हो रही है। क्या सवाल अगर ये बन सकता है कि अशोका का या बुद्धा की बताई हुई चीजों को अगर 21वीं शताब्दी में फिर से हम लोग इस्तेमाल करें, तो क्या जो धर्मों के बीच में भेदभाव आ चुका है, लड़ाइयां हो रही हैं, उसको कम किया जा सकता है? तो हाँ, किया जा सकता है। उधर एक एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं कि 12वें रॉक एडिक्ट में अशोका खुद लिखते हैं कि हमें एक दूसरे के धर्म को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। भले ही तुम बुद्धा को मानने वाले हो, भले ही तुम जैन हो, महावीरा को मानने वाले हो, भले ही तुम ब्राह्मण मानने वाले हो, भले ही तुम मुस्लिम्स हो, हर एक धर्म का आदर करना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। ये मैं नहीं बता रहा, ये बुद्धा का धर्म बता रहा है, बुद्धा का धम्मा। याद रखिएगा, कल यूपीएससी प्री का क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। अब अगला सवाल जो है और थोड़ा सा आगे लेके जाता है। कहते हैं कि क्या आप जानते हैं कलिंगा वार के बारे में हमें किससे जानकारी प्राप्त हुई? कलिंगा वार बहुत बड़ी वार हुई थी, इसके बाद हृदय परिवर्तन हो गया उनका और उन्होंने सारे काम करना छोड़ भी दिए थे। कलिंगा वार जो है एक ऐसी वॉर थी, एक ऐसा युद्ध था जिसके बाद, जीतने के बाद, हिस्ट्री में, पूरे विश्व के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ
पूरे विश्व के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी ने जीत हासिल की और फिर त्याग दिया। जी हाँ, और वो कोई और नहीं थे, वो अशोका थे। और अशोका ने हमेशा एक ही चीज के बारे में बात की, दमा के बारे में। आखिर दमा क्या था? दमा था क्या? तो दमा कुछ नहीं था। दमा था मॉरल लॉ, यानी नैतिक कानून। कानून के बारे में बात की। खुद अशोका कहते हैं कि मेरा दमा कोई धर्म नहीं है, ये कानून है, ताकि आप एक अच्छी जिंदगी बिता पाएं। अशोका के जितने भी एडिक्ट्स हमें मिले, जो स्तंभ हमें मिले, उनमें कोई ना कोई हमें कानून दिखे हैं कि मेरा कोई धर्म नहीं, सिर्फ एक चीज है, ताकि आप लोग ये जान पाएं कि हम लोगों को किस तरीके से अपने समाज में जीना है। अब सवाल ये है कि दमा को ने देखा कि कलिंगा में 1 लाख लोग मारे गए और उनका खून देख के उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने सब कुछ बदल दिया। फिर उन्होंने एक ही चीज की कि हर पत्थर पे जाके लिखना कि भाई ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। आप सुनिएगा, अगली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अशोका के दूसरे पिलर, पिलर एडिक्ट सेकंड, दूसरे स्तंभ में अशोका अपने आप से सवाल कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। कल यूपीएससी आपसे पूछ सकता है वो कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोका ने अपने आप से ही प्रश्न पूछा था। जी हाँ, अशोका ने अपने आप से ही प्रश्न पूछा था। वो था पिलर नंबर सेकंड, यानी अशोका का स्तंभ नंबर दूसरा, जिसमें उन्होंने सवाल पूछा दमा क्या है, व्हाट इज दमा। खुद अपने आप से ही प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर दमा क्या है। कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपने आप से पूछो कि आप इस जीवन में आए क्यों हो, आप क्यों यूपीएससी करना चाहते हो, आप डीसी बनने के बाद क्या करोगे, कलेक्टर बनने के बाद क्या करोगे। जब ऐसे प्रश्न आप अपने आप से करोगे तो बहुत सारी अंतरात्मा आपको जवाब देना शुरू करेगी। और वो क्या लिखते हैं कि जो सेकंड ड्रग एडिक्ट है, अशोका अपने आप से सवाल करते हैं व्हाट इज दमा, क्या है दमा। तो वो कहते हैं दमा कुछ नहीं है, दमा एक ही चीज है, कम गलतियां करो, अच्छाइयां ज्यादा करो, लेस इविल मेनी गुड डीड्स। जितना तुम बुराई कम करोगे उतनी अच्छाइयां ज्यादा होंगी। तो दमा कुछ नहीं था, दमा सिर्फ ये था कि हमें ज्यादातर लोगों के साथ अपना व्यवहार अच्छा कर लेना चाहिए, हमें अपना क्रोध कम कर लेना चाहिए, हमें अपना गर्व जो हम पे है बिल्कुल कम कर देना चाहिए, हमें दूसरों से झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमें अपने दिल, प्योर हार्ट जो है, अपने जो मन है उसको प्योर करना चाहिए, यानी कि सोल को साफ करना चाहिए। हमें हमेशा अपने से ज्यादा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। दूसरों से जब भी बात करो तो सही तरीके से, सही ढंग से बात करो, ताकि वो आपकी बात को अच्छे से समझ पाए। और हमेशा जो अगली चीज इस रॉक एडिक्ट में लिखी गई थी, पिलर नंबर सेकंड में, वो कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी इज टू बी अ लिबरल, कि मैं किसी का कोई बादशाह नहीं हूं, बोलो क्या चाहिए। तो एक एक तरीके से हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने राजतंत्र जो बनाया वो लोकतंत्र जैसा बन गया। एक वो वक्त था जब अशोका के सामने खड़ा होना मुश्किल होता था। अब अशोका कहते हैं कि मैं सब कुछ त्याग रहा हूं। तो आप खुद से खुद प्रश्न पूछ रहे हैं कि अशोका क्यों बना रहा है दमा। तो अशोका खुद जवाब देते हैं मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि लोगों के अंदर बदलाव आ जाए, वो समाजी बदलाव हो, वो आर्थिक बदलाव हो, वो नैतिक बदलाव हो, वो उनकी धर्म के तौर पे अगर देखें धार्मिक बदलाव हो, ताकि लोग एक दूसरे से। डू यू थिंक दैट right now in the 21st century does India need that a same kind of Ashoka? Yes, of course, that people will love each other, we need a kindness, we need a liberty, we need a truthfulness। हमें सच्चे लोग चाहिए, हमें प्योर हार्ट लोग चाहिए, मोरालिटी चाहिए, इनर आउटर प्योरिटी चाहिए, क्वालिटीज चाहिए हर चीज में। जी हाँ, ये था अशोका का दमा, जिसको लोग बहुत ज्यादा धार्मिक मानते हैं, लेकिन ये धर्म नहीं है। वो खुद कहते हैं कि ये धर्म नहीं है, ये सिर्फ एक टीचिंग है। और मुझे लगता है जब एक टीचर आपको पढ़ा रहा होता है, अब sir, let me tell you about the Gandhiji. When Gandhiji returned from the South Africa in 1915, which is clearly mentioned in your book of class 12 NCRT chapter number 1st. It is clearly mentioned in the class 10 NCRT chapter number 2. It is clearly mentioned in the Spectrum chapter number 7, where it is clearly mentioned by the Gandhiji that I believe on the Buddhism. I follow Buddha very, very, very closely. There is one reason that Buddha was based on that truthfulness. That's why Gandhiji said
If India wants to become an independent, if India wants to get an independence from the Britisher, we need to go for satyagrah. Satya means truth, agra means fight, सच की लड़ाई. Do you believe that Gandhi got the idea of truthfulness from the Buddha? Yes, of course, that's true. बुद्धा वॉज नॉट अ काइंड ऑफ रिलीजन, इट्स अ टीचिंग. एक बार जो बुद्धा को समझ गया, मैं हमेशा मानता हूं, इधर यू बिलोंग फ्रॉम द हिंदुइज्म, इधर यू बिलोंग फ्रॉम द क्रिश्चियनिटी, इधर यू बिलोंग फ्रॉम द एनी अदर रिलीजन, नो प्रॉब्लम एट ऑल. थिंक अबाउट दिस इज अ टीचिंग, नॉट अ रिलीजन. ये धर्म नहीं है, ये टीचिंग है. और हर धर्म हर एक चीज यही सिखाता है. क्या हम माने कि कलिंगा वॉर में अशोका एक टीचर बन चुके थे? ऑफ कोर्स. GS4 इथिक्स इंटीग्रिटी, वहां पे यही सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं कि कल IAS ऑफिसर बनने के बाद आपको लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए. अभी तक आप में से किसी बच्चे ने शेयर नहीं किया है. आई एम वेरी एक्सट्रीमली, मुझे फील होता है कभी कभी, इतनी अच्छी चीजें तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप नहीं चाहते हैं दूसरे लोगों को पता चले. आगे अशोका अपने 12वें रॉक एडिक्ट में क्या लिखते हैं? कहते हैं कि सबसे अच्छी चीज वो लोग होंगे. देखिए अशोका की ये बात पढ़ते ही दिल खुश हो जाता है. ये हर धर्म में लिखा हुआ है, ये एक धर्म की बात नहीं है. कहते हैं कि वो बंदा सबसे अच्छा है जो अपने माता और पिता, अपने बड़े और अपने जो टीचर हैं. आपको यह याद नहीं होगा, आज टीचर डे के तौर पे आज एक उत्सव भी है, एक फेस्टिवल होता है. एंड आई गॉट अ मैसेज इन द अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रॉम माय स्टूडेंट. उन्होंने मुझे आज एक मैसेज भी भेजी थी ऑन व्हाट्सएप, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट एक बच्चे को ये याद रहा है. और उन्होंने आज जो है, आज एक गुरु पूर्णिमा के तौर पे उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजी थी. तो ये इंडिया है भाई, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग उत्सव मना जाते हैं. तो कहता है रॉक एडिक्ट 12 में लिखते हैं कि अपनी माता अपने पिता की बहुत खिदमत करो, उनका ओबीडेंस, उनकी रिस्पेक्ट करो. क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में आजकल अपना माता पिता जो है उनकी जो लेवल, उनकी वैल्यू है वो कहीं ना कहीं खो गई. वेस्टर्नाइजेशन आने की वजह से, मॉडर्नाइजेशन आने की वजह से हम लोगों ने अपने माता पिता का वो वैल्यू कहीं ना कहीं गिर रहा है. हमारी सभ्यता, हमारी सिविलाइजेशन हमें ये इजाजत नहीं देती. सो सेकंड था कि रिस्पेक्ट टुवर्ड्स टीचर. अपने टीचर की बहुत रिस्पेक्ट करो. कहते हैं कि अगर आपको कामयाब होना है ना, तो अपने टीचर की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करो. मुझे नहीं पता कि आप कितनी रिस्पेक्ट करते हैं अपने टीचर की. ज्यादातर तो आप लोग सिर्फ यही पूछ रहे होते हो कि अच्छा पढ़ाता है, बुरा पढ़ाता है, अच्छा पढ़ाता है. देखिए टीचर सब अच्छे होते हैं. सबसे पहले जब आप रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगे तो टीचर खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा. और मुझे उम्मीद है कि आप एटलीस्ट अशोका के दमा को छोड़ के भी टीचर की हेल्प करें, टीचर की रिस्पेक्ट करते होंगे. प्रॉपर ट्रीटमेंट टुवर्ड एस्थेटिक रिलेशन, स्लेव, सर्वेंट, डिपेंडेंट, पुअर, मिजरेबल फ्रेंड. भाई सबकी मदद करो. वो गरीब है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको गरीबी की तरह मत देखो. वो अगर दुखी है उसकी मदद करो. उसके ऊपर वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है. आप जो यूट्यूब पे आप जो कैमरा लेके खड़े हो जाते हो ना कि सर ये देखिए यहाँ पे ये हो रहा है, ये बंदा बहुत दुखी है. भाई अगर आपको मदद करनी है ना तो वीडियो दिखाने की जरूरत नहीं है. भगवान देख रहा है, आप उसकी मदद कर लोगे, उसका बदला आपको मिल जाएगा. दोस्त, फ्रेंड जिसे कहा जाता है, जी हाँ दोस्त. एक अच्छा दोस्त वो होता है जो अपने दोस्त की गलतियों को दूर करे. पार्टी नहीं, वो एक अलग चीज है. क्या आपने कभी ऐसी चीजें अपनी लाइफ में की? क्या किसी दुखी दिल को आपने सहारा दिया? ना. आपने उसकी वीडियो बनाई और फिर फेसबुक पे डाली ताकि आपको लाइक्स और आपको व्यूज मिलने चाहिए. आप उस चीज के लिए जी रहे हैं. अशोका का दमा ये नहीं कहता. अशोका कहते हैं कि अपने गुलाम जो आपके काम करते, घर में काम करते लोग हैं, कैसे उनको देखते हो आप? सफाई कर्मचारी बोलते हो उनको? नहीं, वो आपके अपने हैं. उनके काम से उनको मत तोले. काम बड़ा छोटा नहीं होता. काम काम होता है, जो कि गांधी जी कहते हैं. क्लास 10 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2, क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2. और उसके बाद अगर आप गांधी जी के थॉट्स भी देखोगे तो वो भी कहते हैं काम काम होता है, वो छोटा हो या बड़ा हो. अपने जितने भी आपके रिश्तेदार हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार रखो. रिलेटिव्स और खासकर बुजुर्ग, ओल्ड एज्ड. अक्सर मैंने क्या देखा है, बुजुर्ग लोगों को आप किस तरीके से देखते हो वो मुझे पता है. अरे बूढ़ा है ना, टिकटॉक चलाता है ना, ये है वो है वगैरह वगैरह वगैरह. आपको
अच्छे कपड़े पहनने से मना करता है, बाहर निकलने से मना करता है, तो आपके लिए वो बुरा हो गया। मैं एक बात क्लियर कह देता हूं, एज फार एज a very great scholar of the sociologist who is known as the founding father of the sociology is known as Auguste Comte। अगस्त कॉम्टे के नाम से आपको पता होगा कि वो फादर है सोशियोलॉजी के। उन्होंने कहा था कि जिंदगी जो है वो हमेशा हर एक अलग अलग स्टेज से गुजरती है। एक ऐसा स्टेज जिसमें पहले मेटाफिजिकल स्टेज आता है, फिर थियोलॉजिकल स्टेज आता है, फिर आपका एक मॉडर्न स्टेज प्रैक्टिकल शिप। तो जिंदगी में आपको भी बूढ़ा होना है और सोच लेना कि जैसा व्यवहार आपने किया होगा तो वैसा आपके साथ भी होगा। दूसरी बात, डोंट एवर ट्राई टू किल एनी लिविंग बीइंग। तुम किसी को मत मारो, किसी को भी नहीं, क्योंकि एक को मारना पूरे जहां को मारने के बराबर होता है। किसी को इंजर भी ना करो, क्योंकि उसके अंदर जान है। पैसा उतना ही कमाओ जितनी जरूरत है, और कमाओ जितना कमा रहे हो, खर्च भी ज्यादा करो। अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप किसी की मदद कर सकते हो तो कर दो। आप 1 रुपया खर्च करोगे तो भगवान उसके बदले आपको 2 रुपए दे देगा। माल छुपाने से नहीं, बांटने से बढ़ता है, याद रखिएगा। और अगली चीज, माइल्डनेस इज द केस ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर। देखिए, एक बात आपको मान लेनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं ये ऐसी टीचिंग है जो आज के दौर पे 21वीं शताब्दी में हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। आप सब मेरे से एग्री कर रहे होंगे कि झूठ ज्यादा चलता है, सच्चाई कम हो चुकी है। बट याद रखिएगा, व्हाट गांधी सेड इन हिज बुक ऑफ द हिंद स्वराज, दैट गॉड इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज गॉड। सच्चा ही खुदा है, खुदा ही सच है। भले ही देर से जीत हासिल होगी, लेकिन एक ना एक दिन होगी। सोचो, कलिंगा वार के बाद अगर अशोका ने ऐसा ना किया होता तो आज इतिहास में हम उनको ना पढ़ रहे होते। अटैच टू मोरालिटी, मॉरल वैल्यूज की वैल्यू करो, पैसे की नहीं, मॉरल वैल्यू। सब कुछ खत्म हो जाएगा, याद रखिएगा, सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। वेल्थ खत्म हो जाएगी, हेल्थ खत्म हो जाएगी, लेकिन एक ही चीज याद रहेगी कि लोग आपको किस तरीके से याद करेंगे। अशोका को 21वीं शताब्दी में हम पढ़ रहे हैं। ये वो अशोका है जिसने मौर्य काल को चलाया था। क्यों पढ़ रहे हैं भाई? अच्छी चीजें की हैं। प्योरिटी ऑफ द हार्ट, ऊपर से लोगों को अच्छा मत बोलो। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो बटर लगाते हैं, वो काम छोड़ दो, दिल से सच्चा बनने की कोशिश करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी का दिल मत दुखाओ। एक श्लोक मुझे याद आ जाता है, मंदिर मस्जिद सब तोड़ो, किसी का दिल मत तोड़ो। द रीजन बिहाइंड, यू नो व्हाट, कि कभी जब किसी का आप दिल तोड़ देते हो ना, तो जुड़ने में बहुत समय लगता है। ये था दमा, कुछ खास नहीं था, टीचिंग लग रही है, कोई धर्म तो है नहीं। और अगर आप सब धर्मों को देखेंगे, यही सारे धर्म भी कहते हैं, मैं कोई पुजारी भी नहीं हूं, मैं कोई मौलवी भी नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, बट व्हाट आई एम सेइंग टू what I want to message all of you, that this is what actually we need right now, in this era of globalization, where people are fighting with each other for the wealth. There is no value of relations because of WhatsApp and other TikTok. But for God's sake, if you really want to become an IS officer, you need to change your behavior. You must spend your time, your mother and your father. Yes, of course, this is one of the biggest wealth God has given to you. Respect them as much as you can. जिस बंदे ने अपने माता पिता की रिस्पेक्ट की, उसने सब कुछ पा लिया। डिग्रियां खत्म हो जाती हैं, सब कुछ मिट जाता है, ये सारी चीजें रह जाती हैं। आई होप आपने इस बात से आप एग्री कर रहे होंगे। प्लीज टाइप यस कर दीजिएगा। You know what Ashoka did in his life? या उसने अपने लोगों से ये कहा था, मेरा एक काम करोगे? देखिए, एक सम्राट अपने लोगों से कह रहा है जो उस समय उनके अंडर काम करते थे, मेरा एक काम करोगे? बोला क्या करना है? बोला एक चीज बहुत ज्यादा करना, अपने आप पे कंट्रोल करना सीख लो। कंट्रोल, पैशन। यू नो व्हाट, व्हेन यू आर गोइंग टू बी एन आईएएस ऑफिसर, आप अभी जैसे आप यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो एक दिन एक बच्चा मुझे कॉल करके बोलता है कि सर आज ही सब कुछ खत्म करना चाहता हूँ। नो, नॉट एट ऑल, इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू वर्क वेरी ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता काम करना है। पैशन पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। जिस दिन पैशन से कंट्रोल उठ गया ना, ये फैशन बन जाता है। आपको फैशन नहीं चाहिए, यू वांट पैशन, नॉट फैशन। जिस दिन कंट्रोल उठ जाता है, ये फैशन बन जाता है। पैशन शुड बी कंट्रोल्ड। भाई आज किया है, कल भी करूंगा, परसों भी करूंगा। पैशन दिन में 10 बार चेंज हो जाता है। कभी अगर बाल इस साइड से हैं तो दिन में इधर भी कर दिए, इधर भी। पैशन एक टारगेट होता है जब तक मंजिल तक ना पहुंचा जाए।
ये अपने लोगों को उन्होंने समझाया था और ये कहा कि आप अपने अंदर प्योरिटी लेके आओ, पहले आप खुद को बदलो फिर दूसरों को बदलोगे। हमारे यहाँ पे प्रवचन बहुत दिए जाते हैं भाई, उस बात बोला जाता है किसकी बात असर रखती है, बोला जो खुद बदलता है ना तो उसकी बात असर रखती है। अब फिर मैं खुद गलती कर रहा हूं और मैं आपको बताऊं तो उसका कोई फायदा नहीं। अशोका ने कलिंगा वॉर के बाद त्याग दिया, आज उनकी बातों का असर हो रहा है। यदि अगर वो त्याग ना करते, मारते, फिर ये चीजें कहते तो शायद हम ना मानते। उन्होंने पहले खुद किया फिर लोगों को बताया। डू वन थिंग whenever you want to give a suggestion to anyone, अगर किसी को आप कोई लैंग्वेज या कुछ सिखाना चाहते हो, पहले अपने आप को खुद बदलो फिर दूसरों को प्रवचन दिया करो। ये बहुत बड़ी सबसे घटिया बात है हम लोगों में, एक बहुत ही आजकल ज्यादा आ गया है कि हम खुद नहीं बदलना चाहते। और व्हाट गांधी सेड इन हिज बुक ऑफ हिंद स्वराज, बाबा बोलने से पहले अपने आप को देख लेना कि आपने वो किया है। हमें बहुत ज्यादा होता है, हम क्रिटिसिज्म पे बहुत बात करते हैं। आई डू एग्री विद क्रिटिसिज्म होना चाहिए, बट पहले अपने आप को खुद बदल के देखना फिर दूसरों पे जो है उंगली उठाने की कोशिश करना। लर्न अदर रिलीजन, दूसरे धर्मों के बारे में पढ़ो। अशोका कहते हैं कि उससे एक बात होगी कि अगर कोई भी आके तुम्हें दूसरे धर्म के बारे में बुरा भला कहेगा ना तो आप कभी नहीं मानोगे, क्योंकि जब आपने दूसरे धर्म को पढ़ा होगा ना तो आप उसको ठोक के कहोगे कि भाई उस धर्म के बारे में ये बात मत करना, क्योंकि मैंने खुद पढ़ा हुआ है। ये ब्राह्मणाइजेशन नहीं है। जब संस्कृत को पढ़ने नहीं दिया जाता था, ये पुजारियों का काम नहीं है। ये भक्ति मूवमेंट है जहां पे ये कहा गया था भगवान और आपके बीच में और कोई नहीं हो सकता। डू रीड अदर रिलीजन, दूसरे धर्मों से पढ़ने से धर्म बदलता नहीं है, नॉलेज आती है। हम वेदास के बारे में पढ़ते हैं, अथर्ववेदा, समवेदा, यजुर्वेदा, ऋग्वेदा। व्हाई? क्योंकि हमें यह पता चलता है कि ये धर्म के साथ और भी बहुत सारी चीजें बताती है। एक इंसान गलत हो सकता है, धर्म कभी गलत नहीं हो सकता। बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो आजकल बहुत ज्यादा फैलती है, आपने कुछ सीखा और उसको आगे तक पहुंचा दिया। प्लीज आई हैव अ रिक्वेस्ट, व्हाट बुक सजेस्ट अस, हमें बुक्स क्या सिखाती हैं कि आप दूसरे धर्मों के बारे में पढ़ो फिर उनके बारे में कोई राय दो, ना कि एक व्यक्ति को देख के उसके बारे में मत बताओ, क्योंकि वो एक व्यक्ति पूरे इस समाज को डिलीवर नहीं कर रहा होता है। हाँ, एक और चीज करो, डोंट किलिंग और इंजर्ड एनिमल्स। भाई एक काम कर दो, जानवरों को मारना बंद कर दो, उनके लिए आदर करो और हमेशा सबसे ज्यादा चैरिटेबल बने आप, देने वाले बनो, लेने वाले मत बनो। आजकल जैसे प्रधानमंत्री की एक योजना आई थी, अभी मैं आजकल करंट अफेयर्स पढ़ रहा था, आपको गरीब कल्याण योजना जो है, तो उनमें उन्होंने कुछ बहुत सारे लोगों को जो है चावल वगैरह फ्री दिए। अगर आप डिजर्व करते हो ना तब जाओ लेने के लिए, मत ले लो ऐसे। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जिनको नहीं चाहिए ना वही दौड़ रहे हैं, भाई वो गरीबों के लिए है। तो तुम क्यों, अगर तुम देने वाले बने हो तो ले लो मत, ये उनका हक है जो गरीब हैं। पेरेंट, टीचर, रिलेटिव, फ्रेंड, आपके वो लोग हैं। मुझे एक बच्चा मैसेज कर रहा था, एक्चुअली आई with my experience that sir, you know, I said what sir, I have near about 23,000 friend on my Instagram. तो I said wow, very good sir, this show that कि मैं कितना पॉपुलर हूँ और मेरे कितने दोस्त हैं। I said one thing, अगर आप बीमार होते हो सबसे पहले आपके सराहने कौन बैठता है, तो वो माता और पिता होती है। सबसे अच्छे लोग आपके जो होते हैं ना वो लोग होते हैं जो आपके सामने हैं। अमेरिका में दोस्ती करना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बात मत करें, लेकिन सबसे ज्यादा आपके रिलेटिव आपके पहले होते हैं। अपने गुलाम जो होते हैं, मैं ये मानता हूं कि हो सकता है आपके घरों में भी कोई काम करता है, उनके साथ बहुत अच्छे से आदर से बात करें, टेल द ट्रुथ, और हमेशा सच बोलो, भले ही वो कड़वा हो लेकिन एक दिन आपको बहुत कामयाब लेके जाएगा। इंटरव्यू में बैठने के समय क्या बोला जाता है कि जब आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, पैनल बैठता है, वो आपसे सवाल पूछते हैं, तो आपसे कोई सवाल ऐसा होता है जो आपको पता नहीं है और अगर आपने उसको गलत जवाब दिया ना तो आपको नेगेटिव मार्किंग दी जाती है। अगर आपने सच बोल दिया ना कि आई डोंट नो अबाउट दिस क्वेश्चन, तो वो मार्क्स नहीं काटते। वहां से एक बात समझ में आती है, भले ही आपको नहीं पता है, आप सीख सकते हो, लेकिन झूठ मत बोलो, वो आपको फंसा सकता है। ये था दमा अशोका का, जो अशोका चाहते थे। आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी एंड डू आई एग्री दैट कि ये सारी चीजें तो वैसे मैंने कोई नई चीज आपको नहीं पढ़ाई, सारी चीजें लिखी गई हैं। और दिस इज व्हाट एक्चुअली आई लव टू टीच हिस्ट्री, यू नो व्हाई, बिकॉज
ये खाली आपको इतिहास के जंगों के बारे में नहीं बताते, उस इसको मार दिया। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट व्हाट वी हैव डन पास्ट, गलतियां क्या हुई, अच्छा क्या हुआ, वी नीड टू एक्सेप्ट दैट। आई होप आज आपको मेरे साथ जुड़ के अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। It was very nice session and I love you all from the core of my heart. Sooner or later you are going to be an IAS officer. If you want to take my classes, अगर आप मेरी किसी भी क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं, सैटरडे संडे तो क्लासेस नहीं होती, एनी टाइम लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी स्पेक्ट्रम की क्लास में आप जुड़ सकते हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल में जुड़ सकते हैं, मेरे मॉड्यूल जो हिस्ट्री के उनमें जुड़ सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए अगर आपको कुछ चाहिए तो ये तो वैसे टेक्निकल टीम ने बहुत सारे नंबर्स आपके साथ शेयर किए। अगर आप मेरे साथ कोई बात शेयर करना चाहते हैं, अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, ये मेरा नंबर है, आप प्लीज इस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कोई हेल्प कर पाऊं 7006208719 पे। और आई होप कि आज की क्लास बहुत अच्छी लगी हो। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड। थैंक यू सो मच। आई लव द काइंड ऑफ काइंडनेस एंड फीडबैक यू आर गिविंग। शुक्रिया उसके लिए। बट दिस इज व्हाट एक्चुअली यूपीएससी डिमांड फ्रॉम यू। इस तरीके से हम यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं। आज मैंने सोचा कि एक टॉपिक आपको पढ़ा के दिखाऊं कि पढ़ना क्या है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाती हैं, बट व्हाट एक्चुअली वी नीड टू अंडरस्टैंड, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आकाश पाल कहते हैं कि कैसे ज्वाइन करना है। आकाश, मैंने नंबर दिया हुआ है, यू कैन टेक्स्ट मी, आई विल गाइड यू। की आकाश, मैंने नंबर दिया हुआ है, यू कैन टॉक टू मी। किसी बच्चे को भी अगर क्लास ज्वाइन करनी है, सो प्लीज यू कैन टेक्स्ट अ मैसेज ऑन 7006208719। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। केयर ऑफ योरसेल्फ। उजांग एनी टाइम लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आई होप कि आपने जो मेरे साथ वक्त दिया होगा उसमें कुछ आपने सीखा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इसी तरीके से 100 डेज की स्ट्रेटेजीज के बारे में बात की है कि किस तरीके से हम प्री को क्वालिफाई करें। प्लीज वो वीडियो भी देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।